आदाब, सत श्री अकाल विद्यार्थियों। आइए हम और आप खेलते हैं कौन करेगा जेईई। भाई क्यों मार रहा है बच्चों की? तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पढ़ाई कैसे की जानी चाहिए, यानी हाउ टू लर्न। बट उसके पहले उन मासूम विद्यार्थियों से बात करो जो अगले महीने जेईई देने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड ये रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? ये आपका बैंड बजा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा? टाइम चला जा रहा है। घबराइए नहीं, हम है ना। तो अगर हम दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो जेईई वो एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा लोग अपीयर होते हैं, और जितने ज्यादा पास होते हैं उससे कई ज्यादा ड्रॉप आउट होते हैं। राइट। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। बिग रीजन टू वरी। और इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करें। अगर हम जेईई की बात करें तो 40% ऑफ द पेपर 20% ऑफ द सिलेबस से आता है। 20%, राइट। और इसीलिए अगर आपने इन टॉपिक्स को अभी तक नहीं पढ़ा है तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे रोक के पहले इन्हें कवर कीजिए। तो अब वापस आते हैं अपने एपिसोड पे। पढ़ाई करने के 3 तरीके। तरीका नंबर 1, स्पेस रिपीटेशन। इसका मतलब है अगर आप टॉपिक्स को एक के बाद एक पढ़ते हैं तो ऐसा ना करके उन्हें स्प्लिट करके साथ में पढ़ें। अगर आप दिन में एक टॉपिक पढ़ते हो तो 4 दिन में आप 4 टॉपिक पढ़ोगे। पर अगर आप हर टॉपिक का 1/4 कवर करते हैं तो फिर से आप 4 दिन में 4 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। भाई कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं that the second method is more effective, क्योंकि इस मेथड में आप हर टॉपिक को एक ज्यादा लंबे समय तक पढ़ते हैं, इसलिए वो आपको एक ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तरीका नंबर 2, चंकिंग। चेकिंग नहीं बे, चंकिंग। चंकिंग का मतलब है किसी भी चीज को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ना। बड़ी बड़ी इमारतें छोटे छोटे ईंटों से बनती है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, और ये जरूरी है कि आप उन सब प्रॉब्लम्स को भी समझें, और ये उन प्रॉब्लम्स में भी वैलिड है जिन्हें आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम सॉल्व करना नहीं सीखना है। और इसीलिए ध्यान आंसर पे नहीं अप्रोच पे रहना चाहिए। सिर्फ आम नहीं खाने, गुठलियां भी गिननी है। और फाइनली तीसरा तरीका, ये आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने में आपकी मदद करेगा। पर कौन है ये सबसे बड़ा दुश्मन? आलस। तो कैसे लड़ा जाए इस दुश्मन से? द नेशन वांट्स टू नो। आलस से लड़ने का एक ही तरीका है, टाइम बेस्ड मैनेजमेंट। पोमोडोरो। किसको फोड़ो? अरे पोमोडोरो। ये पोमोडोरो क्या है? ये पोमोडोरो का मतलब है कि आप छोटे इंटरवल्स में पढ़ाई करें पर पूरी कंसंट्रेशन के साथ। यानी बाल काटे और पता भी नहीं चला। तो टिपिकली इस टेक्निक में लोग 25 मिनट तक लगातार काम करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। ओके, मतलब फोन वोन इंटरनेट सब बाजू में रखने का, और सिर्फ काम पे ध्यान। फिर ब्रेक भी मिलेगा, और 25 मिनट के बाद आप एक ब्रेक ले सकते हैं, मगर छोटा। कितना छोटा? 5 से 10 मिनट, ताकि आप रिलैक्स भी हो जाएं और आपकी रिदम भी ना टूटे। मतलब काम के वक्त काम और आराम के वक्त आराम। और ऐसे 3-4 सेशन के बाद आप चाहें तो एक लंबा ब्रेक भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी और फाइनल एडवाइस। अगर खैरियत रही तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो अगर आपको हमारा यह अटेम्प्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।